हेलो तो यार वेलकम है आप सबको एक बार फिर सी लैंग्वेज कंप्लीट ट्यूटोरियल के लेक्चर 21 में। तो आज हम सी में इफ़ एल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने पढ़ा कि हमारे पास जो मैथ वाले यूजुअल लॉजिकल कंडीशनल्स होते हैं वो भी हमारी सी लैंग्वेज जो है वो सपोर्ट करती है। जैसे कि हमने लेस देन के बारे में पढ़ा, लेस देन आर इक्वल टू के बारे में पढ़ा, ग्रेटर देन के बारे में पढ़ा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू पढ़ा और इक्वल टू और नॉट इक्वल टू भी हमने पढ़ा। तो अब इन कंडीशंस को यूज करके हम डिफरेंट एक्शन जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं और डिफरेंट डिसीजन जो हैं वो अपने प्रोग्राम में ले सकते हैं। तो सी लैंग्वेज में भी हमारे पास कुछ कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती हैं, जिसमें से यहाँ पर हमारे पास पहली कंडीशनल स्टेटमेंट आ जाती है इफ। अब हम इफ को यूज करते हैं जब हमारे पास कोई कंडीशन होती है, वो अगर ट्रू हो जाए तो इफ के साथ जो हमने ब्लॉक ऑफ कोड लिखा हुआ होता है वो एग्जीक्यूट होता है। अगर वो कंडीशन हमारे पास फॉल्स हो जाए तो वो पूरा का पूरा ब्लॉक ऑफ कोड हमारे पास चलता ही नहीं है। अब इफ के साथ ही हम यूज करते हैं एल्स, दैट्स व्हाई हम इसे इफ एल्स ही कहते हैं। तो एल्स वाली कंडीशन हमारे पास उस वक्त एग्जीक्यूट होगी जब हमारे पास इफ वाली कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाएगी। मीन के अगर इफ वाली कंडीशन में हमने एक ब्लॉक ऑफ कोड लिखा हुआ था, अगर इफ वाली ट्रू होती तो फिर वो ब्लॉक ऑफ कोड चल जाता, लेकिन अगर वो ट्रू ना होती तो उस केस में हमारे पास फॉल्स वाली कंडीशन जो है वो चल जाती। अब इसी के साथ हमारे पास होता है एल्स इफ। एल्स इफ हम उस वक्त यूज करते हैं जब हमारे पास एक से ज्यादा कंडीशन जो है वो हम टेस्ट करना चाहते हो अपने प्रोग्राम में। इसी तरह हमारे पास यहाँ पर एक स्विच भी होता है जिसको यूज करते हुए हम डिफरेंट ब्लॉक ऑफ कोड्स की तरफ जा सकते हैं और उनको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो आज के लिए हम इफ स्टेटमेंट को पढ़ रहे होंगे, तो इसे अपने प्रोग्राम में यूज करने से पहले हम इसका थोड़ा सा सिंटैक्स देखते हैं। तो ये तो हम पहले जान चुके हैं कि हमारे पास इफ स्टेटमेंट हमारे पास यूज होता है एक ब्लॉक ऑफ कोड को रन करने के लिए। तो इसका सिंटैक्स हमारे पास कुछ इस तरह से नजर आता है। हमारे पास लिखा हुआ है इफ, और इफ के साथ हम लिखते हैं ब्रैकेट्स के अंदर अपनी कंडीशन। अगर कंडीशन ये हमारे पास ट्रू होती है तो इसके बाद हम यहाँ पर अपना इन ब्रैकेट्स के अंदर कर्ली ब्रेसेस के अंदर ब्लॉक ऑफ कोड लिख सकते हैं। वो ब्लॉक ऑफ कोड उस वक्त एग्जीक्यूट होगा जब ये कंडीशन हमारे पास ट्रू होगी। तो चलिए इसे अपने प्रोग्राम में एक दफा यहाँ पर यूज करके देखते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं इफ, और इफ के साथ ही हम यहाँ पर लिख देते हैं अपनी कंडीशन इज 20 इज ग्रेटर देन 18। तो ये हमने यहाँ पर एक कंडीशन लिख दी। अब इसके साथ ही हम इफ की बॉडी जो है वो लिखेंगे। तो इफ का जो ब्लॉक ऑफ कोड है वो हम इस तरह ब्रैकेट्स, जो कर्ली ब्रैकेट्स हैं, वो लगाकर इनके दरमियान लिखते हैं। और यहाँ पर हम लिख देते हैं प्रिंट एफ यस 20 इज ग्रेटर देन 18। तो यहाँ पर हमने अपने ब्लॉक ऑफ कोड में एक प्रिंट एफ वाली लाइन भी मेंशन कर दी है। अब जब प्रोग्राम को हम सेव करके रन करते हैं तो यहाँ पर मैंने 20 लिखना था, लेकिन मैंने यहाँ पर @ लिख दिया। तो दोबारा सेव करके रन कर लेते हैं। तो देखिए हमारे पास आ गया यस 20 इज ग्रेटर देन 18। अब ये हमारे पास प्रोग्राम कैसे काम कर रहा है। सबसे पहले आया तो उसने देखा कि यहाँ पर हमारे पास एक इफ लिखा हुआ है, और उसे पता होता है कि इफ के साथ कोई ना कोई कंडीशन भी लिखी होगी, क्योंकि इफ जो है वो कंडीशनल स्टेटमेंट्स के साथ ही काम करता है। और साथ ही उसके ब्लॉक ऑफ कोड भी एक लिखा हुआ है जो उस वक्त रन होगा जब ये हमारे पास कंडीशन ट्रू हो रही होगी। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 20 इज ग्रेटर देन 18। ऑफ कोर्स 20 जो है हमारे पास वो 18 से ग्रेटर होता है, बड़ा होता है, इसलिए हमारे पास ये कंडीशन यहाँ पर ट्रू हो गई। जब ट्रू हो गई तो उसने जो ब्लॉक ऑफ कोड यहाँ पर लिखा हुआ था उसको रन कर दिया। और यहाँ पर ब्लॉक ऑफ कोड में हमने सिर्फ एक प्रिंट वाली लाइन लिखी हुई थी, तो उसने यहाँ पर हमारे पास प्रिंट करवा दिया यस 20 इज़ ग्रेटर देन 18। अगर यहाँ पर हम 20 इज़ स्मॉलर देन 18 कर दे कंडीशन में, अब सेव करके रन करेंगे तो हमारे पास कोई आउटपुट यहाँ पर नहीं आई, सिर्फ हमारा प्रोग्राम रन हो गया है और उसने कोई यहाँ पर आउटपुट नहीं दिखाई, क्योंकि उसने जब यहाँ पर कंडीशन को चेक किया तो कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई। तो उसने इसको फिर रन नहीं किया, क्योंकि हमारे पास प्रोग्राम में कुछ और लिखा हुआ नहीं था, तो इसलिए हमारे प्रोग्राम ने कोई आउटपुट ही नहीं दी। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ एक नीचे और लाइन यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं डन, सिर्फ प्रिंट आउट हम करवा रहे हैं डन। अब जब प्रोग्राम को सेव करके रन किया तो अब हमारे पास यहाँ पर सिर्फ डन जो है वो प्रिंट आउट होकर आ रहा है। और ये वाली लाइन हमारे पास क्यों एग्जीक्यूट हुई, ये वाली तो नहीं हुई। उसकी वजह ये है कि इसको हमने अपने इफ स्टेटमेंट की बॉडी के अंदर लिखा हुआ था और हमारी इफ स्टेटमेंट की कंडीशन हो गई फॉल्स, इसलिए उसकी बॉडी में जितने भी ब्लॉक ऑफ कोड था
उसको उसने एग्जीक्यूट नहीं किया। लेकिन ये जो प्रिंट वाली लाइन थी वो उसको जब कैंसिल कर चुका था तो उसने इसको एग्जीक्यूट नहीं किया। उसके बाद वो इफ़ की बॉडी से बाहर निकल आया। जब बॉडी से बाहर आया तो ऑफ कोर्स ये हमारे पास प्रिंट एफ जो लाइन थी ये हमारे पास डायरेक्ट मेन फंक्शन में लिखी हुई थी, तो उसने इसे तो एग्जीक्यूट करना ही करना था। अगर हमारे पास कंडीशन फॉल्स होती है तो वो सिर्फ वो वाली स्टेटमेंट्स या वो वाला ब्लॉक ऑफ कोड हमारे पास एग्जीक्यूट नहीं होता, इफ़ की स्टेटमेंट के बॉडी के अंदर लिखा हुआ होता है। अब इफ़ को यूज़ करते हुए आपने एक बात का ध्यान रखना है कि ये जो इफ़ है ये हमारे पास लोअर केस लेटर्स में लिखा हुआ हो। अगर ये अपर केस लेटर्स में हम लिखेंगे तो ये हमारे पास रन नहीं होगा और हमारे पास एरर देगा। तो जैसे ही हमने इसे रन किया तो ये हमारे पास रन नहीं हुआ, हमारा प्रोग्राम उसने एरर दे दिया। तो इस बात का आपने लाजमी ध्यान रखना है कि जब भी आप इफ़ को यूज़ कर रहे हो या इफ़ एल्स को यूज़ कर रहे हो तो आपने हमेशा इसे लोअर केस लेटर्स में ही लिखना है। इसी तरह यहाँ पर हम दो वेरिएबल्स को भी कंपेयर कर सकते थे, जैसा कि हम पहले कर रहे थे। इंट x इज इक्वल टू हम कर देते हैं 6 और इंट y इज इक्वल टू हम कर देते हैं 10। और यहाँ पर हमने कंडीशन में इन वेरिएबल्स को कंपेयर करते हैं। तो हमने कर दिया x इज स्मॉलर देन y। तो जब सेव करके रन करेंगे तो हमारे पास आउटपुट क्या आ रही है, yes 20 इज ग्रेटर देन 18 डन। तो हमने क्या किया था कि यहाँ पर इसको चेंज नहीं किया था, इसकी जगह हम कर देते हैं, एक्चुअली यहाँ पर हम उन वेरिएबल्स को ही प्रिंट आउट करवाते हैं। तो हम क्या कर देंगे, परसेंटेज d इज ग्रेटर देन परसेंटेज d और यहाँ पर हम कर देते हैं y और यहाँ पर हम लिख देते हैं x। इस जगह पर हम \n भी लगा देते हैं क्योंकि पहले हमारे पास डन भी इसके साथ ही प्रिंट आउट हो गया था। तो हमने सेव करके जब प्रोग्राम को रन किया तो यहाँ पर हमारे पास उसने कंडीशन चेक की। कंडीशन हमारे पास थी x इज स्मॉलर देन y, ठीक है। उसने चेक की, हाँ भाई x जो है वो हमारे पास छोटा है 10 से, कंडीशन हो गई ट्रू। तो उसने ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड रन किया। तो यहाँ पर हमने प्रिंट आउट करवा दिया 10 इज ग्रेटर देन 6। और ये 10 हमारे पास कहाँ से आया, क्योंकि हमने यहाँ पर y वाला वेरिएबल इस फॉर्मेट स्पेसिफायर के साथ यूज किया था और x वाला वेरिएबल हमने इस फॉर्मेट स्पेसिफायर के साथ यूज किया था। इसको प्रिंट आउट करने के बाद \n हमने यूज़ किया था तो वो नई लाइन पर चला गया और यहाँ पर हमने इफ़ की बॉडी के बाहर लिखा हुआ था प्रिंट एफ डन, तो वो हमारे पास प्रिंट आउट कर आ गया। और यहाँ पर अगर हम कर दें x इज ग्रेटर देन y तो सिर्फ हमारे पास डन जो है वो प्रिंट आउट होकर आएगा। ये सारी चीज़ जो हमारे पास इफ़ की बॉडी में लिखी हुई है ये प्रिंट आउट नहीं होगी, क्योंकि ये इस कंडीशन को जब देखेगा कंडीशन फॉल्स हो गई है तो वो इसे रन ही नहीं करेगा, डायरेक्ट यहाँ पर इसकी बॉडी से बाहर निकल आकर आगे जो हमारे पास ब्लॉक ऑफ कोड होगा उसको रन करेगा। तो अभी हमने क्या किया, हमने इफ़ वाली स्टेटमेंट को पढ़ा। अब आगे चलकर हम इफ़ के साथ एल्स को भी यूज़ कर रहे होंगे तो उस केस में हमारे पास क्या होता है ये हम अगले लेक्चर में पढ़ रहे होंगे। फिलहाल इफ वाले टॉपिक के रिलेटेड आपकी एक्सरसाइज जो है वो आपको नोट्स में मिल रही होगी। आपने इस एक्सरसाइज को खुद सॉल्व करना है, यहाँ से नहीं देखना। कोशिश करें कि यहाँ से सिर्फ इस सवाल को एक बार देखें और हर चीज़ अपने प्रोग्राम में खुद लिख कर टेस्ट करें। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।